मित्रों, जय श्री राम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति विसुधा में हृदय अभिनंदन है। मित्रों, हमने ये सुना कि अगस्त मुनि क्या कह रहे हैं। प्रभु फिर उनसे पूछते हैं कि मैं क्या करूं, कहाँ जाकर निवास करूं। तो अगस्त मुनि कहते हैं, संतत दासन देव बड़ाई, ताते मोहि पूछो रघुराई। जो सगुण ब्रह्म नायक है अर्थात ब्रह्म स्वरूप हैं, आप सदा ही सेवकों की बड़ाई करते हैं। आप सदा ही अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं। इसीलिए आपने मेरी बड़ाई करने के लिए, मेरा मान रखने के लिए, हे रघुवर, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊं। है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ। दंडक बन पुनीत प्रभु करहूँ, उग्र साप मुनि बर कर हरहूँ। पंचवटी नाम का एक अति पवित्र और मनोहर स्थान है। तो हे प्रभु, वहाँ दंडक वन में को पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी की कठोर तपस्या और कठोर शाप को हर लीजिए। गौतम ऋषि को शाप दे दिया था, उन्होंने अपनी पत्नी को शापित किया था, इसलिए तो उन्होंने कहा वह आप क्या मार्ग देख रहे हैं, आप उनके शाप को हर लीजिए। बास करऊँ तह कल रघु बास करऊँ तह रघुकुल राया, कीजे सकिल मुनि ने परिदाया। चले राम मुनि आय सुपाई, तुरत ही पंचवटी नियर आई। ऋषि अगस्त्य ने कहा कि हे प्रभु, आप वहीं पंचवटी में निवास करें। वहाँ अत्यधिक ऋषि मुनि हैं और यज्ञ इत्यादि करते हैं, तो उनकी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम अगस्त मुनि की आज्ञा मानकर वहीं चले और तुरंत थोड़ी ही दूर चलने पर पंचवटी आ गई। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाई। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाई। वहीं पर चलते हुए गीधराज जटायु से प्रभु की भेंट हुई। मित्रों, आप सभी को पता है, पता ही होगा, और नहीं तो आइए हम लोग इस गूढ़ रहस्य को जानें। गीधराज है कौन? गीधराज राजा दशरथ का परम मित्र है। गीधराज जटायु से राजा दशरथ की परम मित्रता है। जब प्रभु ने गीधराज से मिलन किया तो गीधराज ने राजा दशरथ के विषय में सारा समाचार पूछा। दशरथ पुत्र राम ने जब उन्हें ये बताया तो बहुत ही दुखी हुए और उन्होंने कहा, बेटा, तुम मेरे परम मित्र के बेटे हो, अर्थात तुम मेरे भतीजे हो। यहाँ पर निश्चिंत होकर रहो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। ये तुम्हारा चाचा जटायु है ना, तुम्हारी सर्वथा रक्षा करेगा, हर प्रकार से रक्षा करेगा और तुम्हारे काज संभालेगा। इस प्रकार से उसके साथ बहुत प्रकार से प्रेम युक्त बातें करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी नदी के समीप अपनी पर्णकुटी बना ली और वहीं पर पर्णकुटी बनाकर रहने लगे। मित्रों, जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भय मुन बीती त्रासा। गिर बन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रति अति हो ही सुहाए। जब से श्री भगवान जहाँ पर स्वयं त्रिलोक नायक निवास करने लगता है तो वहाँ की सुषमा तो अत्यंत मनोहारी हो ही जाएगी। रमणीक हो गया है अरण्य वन। अरण्यकांड नाम ही इसका इसलिए दिया गया है क्योंकि अरण्य से घिरा हुआ है, वनों से, जंगलों से घिरा हुआ है, इसीलिए तो है अरण्य वन। तो जितने भी वहाँ पर
ऋषि मुनि थे वह सब सुखी हो गए, अत्यंत सुखी हो गए, और सब सुखी होकर के प्रेम से रहने लगे, बिना भय के रहने लगे कि क्या अब तो प्रभु आ गए हैं, अब मेरे लिए कोई भय नहीं है। इस प्रकार से रहने लगे, प्रभु वहाँ पर रहने लगे। प्रभु के रहने से खग मृग वृंद आनंदित रहाई, मधुप मधुर गुंजत छवि लहाई, सो बन बरन न सक अहि राजा, जहाँ प्रकट रघुबीर बिराजा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सो बन बरन न सक अहि राजा, पक्षी और पशु आनंदित हो रहे हैं, लेकिन वहां की शोभा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। इतना रम्य बन गया है, इतना रमणीय बन गया है। यहाँ तक कि स्वयं शेषावतार सरपराज शेष जी भी वहाँ की महिमा का, सुंदरता का, सुंदर छवि का वर्णन नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, सुरनर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्नचित्त होकर बैठे हुए थे। उसी समय लक्ष्मण ने बड़े सरल स्वभाव से, छलहीना मतलब उनके मन में छल कपट नहीं है, बड़े सरल स्वभाव से लक्ष्मण जी ने कहा, हे प्रभु, हे देवता, मनुष्य मुन और चराचर के आप स्वामी हैं। मैं अपने प्रभु की तरह आपसे पूछता हूँ, स्वामी है तो मैं सेवक हूँ, और सेवक को अपना मालिक एक प्रभु की तरह लगता है, तो मैं उसी प्रकार पूछ रहा हूँ। मोहि समझाऊँ कहु सोई देवा, सब तज चरण करऊँ चरण रज सेवा, कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भगति करहूँ जे दाया। मुझे समझ नहीं आता, यद्यपि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी माया को समझ नहीं पाता हूँ। हे प्रभु, मुझे अपनी माया समझा कर कहिए, जिससे सब छोड़कर मैं आपके चरण रज की सेवा ही करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए। ज्ञान क्या है, वैराग्य क्या है और माया क्या है? मैं आपकी इस लीला का पार नहीं पा रहा हूं, मर्म नहीं समझ पा रहा हूं, क्या है? और उस भक्ति की कहिए जिसके कारण आप सब पर दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहूँ समझाई, जाते हो ये चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। ये सब ऋषियों के साथ मिल करके मैंने जितना देखा तो मेरे मन में बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। मैं शोक में भी हो जाता हूँ, मैं विह्वल भी हो जाता हूँ। तो ये ऐसी कौन सी पूजा है जिससे आप उन पर अत्यंत कृपालु हो जाते हैं? हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी समझा कर कहिए कि ईश्वर और जीव में क्या भेद है, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति और बढ़ जाए और शोक मोह तथा मेरा भ्रम नष्ट हो जाए। मित्रों, मेरे प्रभु की लीला इतनी अपार है कि भैया लक्ष्मण जो उनके साथ सर्वदा रहते हैं, वह भी उनकी लीला को, उनके मर्म को नहीं समझ पाते हैं और उनसे उस मर्म को जानने का आग्रह करते हैं अत्यंत सहज स्वभाव से। मित्रों, आइए हम लोग भी जानते हैं कि प्रभु की लीला कैसी है। बने रहिएगा मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। बोलो राजा रामचंद्र की जय।